धनबाद बीसीसीएल ब्लॉक 2 अंतर्गत संचालित मधुबन कोलवासरे में स्थानीय नियोजन और प्रदूषण नियंत्रण की मांग को लेकर जेएलकेएम ने अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू कर दिया है। धरना स्थल पर पहुंचे डुमरी विधायक जयराम मातो ने बीसीसीएल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कंपनी मनमानी कर रही है, प्रदूषण से लोग बेहाल है। उन्होंने कहा कि रैयतों और विस्थापितों को आज तक नौकरी नहीं दी गई है, जिससे उनका राइट टू लाइफ खतरे में है। बीसीसीएल की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से करते हुए जयराम मातो ने कहा कि आर पार की लड़ाई होगी। देख रहे हैं जहाँ हम लोग खड़े हैं, आप लोग भी खड़े हैं। देखिए आपके जैकेट का हाल, देखिए आपके मफलर का हाल। पत्रकार भैया, ये सफेद मफलर है, क्या स्थिति है। हमारे चेहरे को देखिए, और 1 घंटा रहेंगे तो हम लोग हैं काले, लेकिन और काला पड़ जाएंगे। और हम लोग ने बचपन से पढ़ा है कि पेड़ जो होता है वो पर्यावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह हमें लगता है एक पेड़ कई हजार गाड़ियों द्वारा उत्सर्जित गैस को सोखने का काम करता है। और आज देखिए इन पेड़ों की स्थिति क्या है, तो सोचिए इंसान का जीवन क्या होगा। तो क्या भारत का संविधान, चूंकि जीवन जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ, ये मौलिक अधिकार है, तो क्या भारत का संविधान, भारत की कानून व्यवस्था आज इतनी कमजोर हो गई? क्या बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में तैयार संविधान, आज जो लोग उसका संचालन कर रहे हैं वे लोग इतने कमजोर हैं कि आज माफियाओं के सामने घुटने टेकना पड़ रहा है? आज हम दूसरे अधिकारों की तो बात छोड़िए, नौकरी और प्राणी और बाकी चीजों की, सबसे महत्वपूर्ण है राइट टू लाइफ। हमको जीने का अधिकार है, राइट टू लाइफ। यहाँ के पशु पक्षियों को भी जीने का अधिकार है। तो राइट टू लाइफ हमारा खत्म हो रहा है। देखिए इस आसपास के पर्यावरण को देखिए, आसपास के वातावरण को देखिए, हमारा राइट टू लाइफ संकट में है, जो हमारा मौलिक अधिकार है। तो सोचिए आज माफिया कितना हावी है, आज पूंजीपति वर्ग कितने हावी हैं कि एक आम व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन कर रहे हैं। अगर ऐसे में अगर उनको हम लोग न्याय नहीं दिला पाते हैं, आप पत्रकारिता के अंग, मैं विधायिका का अंग, अगर हम लोग उनको न्याय नहीं दिला पाते हैं तो आपके होने और मेरे होने का कोई औचित्य ही नहीं रह जाएगा। मुख्य रूप से जिम्मेदार ये जो प्रबंधन है और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो मुख्य रूप से जिम्मेदार है। चूंकि आप सभी जानते हैं अभी ईडी का जोर पूरा खूब चला धनबाद जिले में, जीएसटी का घोटाला सामने आया, कई जगहों पे छापेमारी हुई और कई करोड़ पैसे सामने आए। तो जब एक कोयला खनन से करोड़ों का घोटाला होता है तो ये लोग तो नॉर्मल चीजें मांग रहे हैं, ये तो 3rd 4th ग्रेड की नौकरियां मांग रहे हैं। जिस कोयला खनन से, जिस कोयला के कारोबार से, कोयला के बिजनेस से करोड़ों का घोटाला हो सकता है, कई करोड़ों का, वहां हमें नौकरियां देना, इन विस्थापितों की समस्याओं का समाधान करना बड़ी बात नहीं है। इन सवाल निष्ठा का है। जो असामाजिक जो गड़बड़ी हो रही है, इनइक्वालिटी जो समाज में बढ़ रही है, आर्थिक इनइक्वालिटी, वो कहीं ना कहीं अंग्रेजों के कालखंड से भयावह होगी। इसे रोकना होगा और इसकी जवाबदेही आपकी भी है, हमारी भी है और जागरूक समाज की भी है। हम रहें या ना रहें, अगर आपको अपना अधिकार सुरक्षित रखना होगा तो इस बार आपको आर पार की लड़ाई लड़नी होगी। एक पीढ़ी को बलिदान देने के लिए आगे आके फ्रंट पे खड़ा होना कि मेरा बलिदान ले लो, लेकिन मेरी पीढ़ी, मेरा जेनरेशन बचे। नहीं तो अब, क्योंकि अब कानूनों में वो कुव्वत नहीं दिख रही, फ्रंट में आके लड़ाई लड़िए। सामने वाला अधिकारी हो, पदाधिकारी हो, अगर वो गलत है तो उसको अंग्रेज मानिए, अपने आप को भगत सिंह का अनुयायी मानिए और लड़िए उनसे। एक पीढ़ी को आके फ्रंट में सामना करना होगा कि हम अब लड़ेंगे, तभी हमारा अस्तित्व बचेगा। बीसीसीएल सबसे ज्यादा, अगर इस कोयलांचल को किसी ने बर्बाद किया तो बीसीसीएल ने किया है। बीसीसीएल जो गुंडा पालती है, बीसीसीएल जो नेताओं को पीछे के दरवाजे से चंदा देती है, बीसीसीएल जो अवैध रूप से लोगों को बसाती है और जब रैयतों की बात आती है मौन साध लेती है। कुछ नहीं महाराज, इस राज्य में माफियाओं की और विशेषकर उद्योग जगत की इतनी मनमानी है। आपको याद होगा रामगढ़ में एक अलोका स्टील प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जिसके संचालक कोई रोंगटा करके हैं, जो बहुत नामचीन व्यक्ति हैं, धनी व्यक्ति हैं। मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया ट्विटर में, क्या हुआ पता कीजिएगा। और जो प्रदूषण की कमेटी बनाई वो किसने बनाई? स्पीकर महोदय ने बनाई। अरे जिस राज्य में मुख्यमंत्री को नहीं पूछा जा रहा है, स्पीकर को नहीं पूछा जा रहा है, उस राज्य में आम व्यक्ति का क्या होगा? पत्रकार बंधुओं, ये चिंता का विषय है, हमें चिंतन करना चाहिए। पत्रकार बंधुओं, तो आम जनता की इस राज्य में क्या होगा? इसलिए मैंने जनता से कहा कि एक पीढ़ी को फिर से तैयार कर लो एक युद्ध के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी और आज की कंपनी में कोई अंतर नहीं है। एक पीढ़ी को तैयार कर लो कि हम संघर्ष करेंगे, आंदोलन करेंगे, तभी आपकी दूसरी पीढ़ी बचेगी। ये मेरा वचन है और इस वचन पे मैं अडिग हूँ, चाहे मुझे आप बागी कहें, गलत कहें, जो भी कहें।